स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। तो बिहार से ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार दरोगा का इंतज़ार कर रहे थे और जिनका सपना है वर्दी पहनने का, तो अब समय आ गया है, क्योंकि बिहार से जो है दरोगा की वैकेंसी आ गई है। उसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। अगर आपका सपना है वर्दी पहनने का और अपने कंधे पर डबल स्टार सजाने का आपका सपना है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया मौका आप लोगों के लिए इस बार आया है। टोटल जो है 1799 पदों पर आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के ऊपर डिटेल से चर्चा करने वाला हूं, जो आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। उसके बाद मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से इस वैकेंसी के लिए प्रॉपर जो है स्टडी प्लानिंग लाऊंगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है वही सिलेबस पढ़ता है जो आप पढ़ते हैं, और आप जो है सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप में कमी है। अपने अंदर जो कमी है उसको पहचानिए और उसको दूर करिए, और आपका सिलेक्शन जो है आसानी से इस वैकेंसी में हो जाएगा। देखिए, सिलेबस एक ही रहता है, चाहे सभी के लिए। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसके लिए भी वही सिलेबस रहता है, और जो कैंडिडेट नहीं सेलेक्ट हो पाता है उसके लिए भी वही सिलेबस रहता है। बस ज़रूरत है स्मार्ट स्टडी का। आप लोग स्मार्ट स्टडी करिए, तभी आप लोगों का इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मान के चलिए आप लोग दिसंबर या जनवरी में आप लोगों का पीटी का जो एग्ज़ाम है वह हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर बार बिहार दरोगा में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, वैसे आप लोगों को पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन आयोग का कुछ चुनिंदा टॉपिक है कि जहां से वह हर बार जो है भर भर के आप लोगों के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है। देखिए, सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को बताऊँगा। प्रॉपर इस चैनल से माध्यम से आप लोग जुड़िए। सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पहले आपको कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको तैयार करना है, उसके बाद आप लोग आगे पढ़ने की प्लानिंग करिएगा। लेकिन जो मैं महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा सभी सब्जेक्ट का, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इतिहास हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, सभी के लिए मैं महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो एक लाऊंगा। उसमें बताऊंगा कि आप लोगों के लिए कौन कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिए। और अगर इस चैनल पर आप सभी लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा अगर आपका सपना बनना है तो इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सहायता मिलने वाली है दरोगा की तैयारी करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, ये रहा विस्तृत विज्ञापन जो 16 पेज का जारी कर दिया गया है। देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025। ठीक है, यानी आपका जो फॉर्म भरने का आखिरी डेट है वह 26 अक्टूबर है। ठीक है, यानी नेक्स्ट मंथ जो आपका है 26 अक्टूबर वह फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। आपका जो विज्ञापन संख्या है वह 5/2025 है। देख लीजिए, इसमें क्रम संख्या दिया गया है, पद का नाम दिया गया है, वेतनमान दिया गया है, रिक्तियों की संख्या दिया गया है। पद का नाम है पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, और वेतनमान कौन सा है वह है लेवल 6। और आप में रिक्तियों की टोटल संख्या कितनी है 1799, यानी अच्छा खासा पद है भाई। 1799 पद जो है कम नहीं होते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि 26/9 से, यानी आज आपका 25 सितंबर है, कल से जो है आप लोग इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है भर सकते हैं, और 26 अक्टूबर जो है इसका लास्ट डेट है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल आप लोगों के सामने ये विस्तृत नोटिफिकेशन है, आप लोग इसे देख सकते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है आवेदन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आपकी एज की काउंटिंग है वह आपका 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये देख लीजिए, इसमें दिया गया है कि किस एज के लिए
किस कैटेगरी के लिए कितना एज है, तो इसमें जनरल के लिए जो एज है वह मिनिमम जो है 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 20 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा जो है 42 वर्ष है। देख लीजिए, सीधे सीधे आप लोगों के पास ये मैं नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने दिखाया हूँ। ये देख लीजिए, आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये देख लीजिए। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड है कि कितना आप लोगों का फिजिकल के लिए क्या क्या चाहिए। इसमें देखिए आप लोगों का ऊंचाई है न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए इसमें सीना का माप होगा बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुला करके 86 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें देखिए जो है, देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया यानी आपका क्या होने वाली है, तो आपका जो चयन है वह लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आप लोगों का प्रथम चरण में जो है प्रारंभिक परीक्षा होगा। देख लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। देख लीजिए, पहले आप लोगों का पीटी होगा 100 क्वेश्चन का 200 नंबर का। उसके बाद आप लोगों का जो दूसरा चरण है उसमें मुख्य परीक्षा होगा, ठीक है। वह भी आपका 200 अंकों का होगा, यानी टोटल इसमें 3 पेपर हैं। पहला पीटी का हो गया और दूसरा पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और तीसरा जो पेपर है मुख्य परीक्षा का, जिसमें आप लोगों का जीके और जीएस से 100 क्वेश्चन पूछा जाना है। उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। देख लीजिए, इसमें दौड़ कितना है, दौड़ना है जितने भी पुरुष हैं उनको जो है 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी है। यानी देख लीजिए, दौड़ आपका हो गया। और सभी महिलाओं को कितना रनिंग करना है, इसमें 1 किलोमीटर का रनिंग करना है और उसके लिए उनको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। देख लीजिए, फिजिकल में आपका ऊंची कूद भी है, दौड़ है, उसके बाद ऊंची कूद है जिसमें सभी पुरुषों को न्यूनतम जो है 4 फीट ऊंची कूद कूदना है, ठीक है। उसके बाद अगर 4 फीट से कम आप ऊंची कूद पाते हैं तो आप सीधे सीधे असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और वहीं मैं बात करूं सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम कितना ऊंची कूद है वह 3 फीट है। अगर 3 फीट से नीचे कोई भी महिला कैंडिडेट कूदती है तो वह सीधे सीधे अघोषित हो जाएगी, असफल हो जाएगी। उसके बाद देखिए, दौड़ हो गया, ऊंची कूद हो गया, उसके बाद लंबी कूद भी है। फिजिकल में जितने भी पुरुष हैं उनको न्यूनतम जो है 12 फीट लंबी कूद कूदना है और जितनी महिलाएं हैं चाहे कोई भी कोटि उनका हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, उनको 9 फीट जो है लंबी कूद कूदना है। उसके बाद देखिए, चौथा जो है फिजिकल में गोला फेंकना है आपको। जितने भी पुरुष हैं उनको 16 पाउंड का गोला न्यूनतम फेंकना है, यानी 16 फीट जो है उनको गोला फेंकना है पुरुषों के लिए और महिलाओं को जो है 10 फीट जो है गोला फेंकना है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये रहा फिजिकल की बात। देखिए, इसमें ट्रांसजेंडर के लिए भी कुछ पद निर्धारित हैं इस वैकेंसी में। आप लोगों को पता है इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें एक कैंडिडेट जो ट्रांसजेंडर थी उसने सिलेक्शन लिया था। तो देख लीजिए भाई, ये रहा पदों का विवरण कैटेगरी वाइज जो 1799 है। उसमें देख लीजिए किस कैटेगरी में कितने पद हैं, ठीक है। इसमें जो देख लीजिए, अनुसूचित जाति के लिए टोटल पदों की संख्या है 210 और अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल पद कितने हैं, 15 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें टोटल 273 पद हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल इसमें 222 पद हैं और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए इसमें टोटल 42 पद हैं। अनारक्षित इसमें टोटल 850 पद हैं, यानी जो जनरल की सीटें हैं उनकी संख्या है 850 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो हैं उनके सीटों की संख्या है 180 और जो ट्रांसजेंडर है उनके सीटों की संख्या है 7। देख लीजिए, इस प्रकार आप लोग जब टोटल योग करेंगे तो टोटल हो जाएगा 1799 और ये 1799 में से 614 वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए, ठीक है, केवल और केवल महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित हैं। यानी 1799 में से टोटल 614 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है और इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए जो टोटल पदों की संख्या है 36 पद हैं इसमें शामिल हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, पदों का विवरण है। अपनी कैटेगरी आप लोग देख लीजिएगा और आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, सारा जो है बिल्कुल विस्तृत नोटिफिकेशन है, इसे आप लोग, ठीक है, पढ़ लीजिएगा पूरा जो है। उसके बाद कल से ही आप लोगों का फॉर्म ऑनलाइन भरना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो है कल नहीं
जैसे ही कल फॉर्म अप्लाई होना प्रारंभ होता है, 1 से 2 दिन 3 दिन के भीतर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सभी लोग इंतजार करेंगे, हम लोग जो है अभी लेट फॉर्म भरेंगे तो अक्सर कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डेट में जो हमारा सर्वर होता है वह बिजी होता है और हम लोग फॉर्म भरने से वंचित हो जाते हैं। मैं यही कर रहा हूँ, जैसे ही आप लोगों का फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग फॉर्म भर के बिल्कुल सही फॉर्म भर के आप लोग बिल्कुल फॉर्म भरने का जो टेंशन है उसको खत्म कर दीजिए। उसके बाद आप लोग बिल्कुल पढ़ाई पर लग जाइए और स्मार्ट स्टडी करिए। बिल्कुल जो है बैलों की तरह मेहनत मत करिए कि 14 से 15 घंटे पढ़ रहे हैं और जो पिछला हम पढ़ रहे हैं वह भूलते जा रहे हैं। आगे जो है आगे नया स्टडी हम लोग करते जा रहे हैं, कोई मतलब आपका नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोग जो पिछला पढ़े हैं उसका रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए, चाहे 20-20 घंटे, 18-18 घंटे, 24 घंटे में से पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसमें जो व्यक्ति बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करेगा और आयोग का जो चुनिंदा टॉपिक है उसको सबसे पहले उस पर कमांड बनाएगा, उसी व्यक्ति का सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर जो है स्टडी के लिए प्लानिंग लाने वाला हूं कि कौन सा आपको बुक फॉलो करना है और कौन सा आयोग का जो है चुनिंदा टॉपिक है। जो टॉपिक मैं बताऊंगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसको आप लोग सबसे पहले टिक करके कंप्लीट करके तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रेटजी की बात, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी के साथ और बेहतरीन प्लानिंग के साथ, और हमारा क्या जो है स्ट्रेटजी होना चाहिए बिहार दरोगा के लिए कि हम जो है अपना एक सीट जो है मुझे मिल जाए। देखिए, मुझे 1799 जो पद हैं उससे नहीं मतलब है, मुझे केवल एक सीट लेना है। यह आप लोग अपने अंदर बिल्कुल जो है दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जो मुझे एक सीट लेना है तो लेना है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। यही बार अंतिम है, ठीक है। अंतिम मान के आप लोग इसकी तैयारी करिए और बिल्कुल जी जान से लग जाइए, ठीक है। और बिल्कुल आपके कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा, आपके सारे डाउट जो है कमेंट के माध्यम से मैं जो है दूर कर दूंगा, ठीक है। चाहे बुक को लेकर के हो, चाहे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के हो, चाहे हमें कैसे स्टडी करनी है, कैसे हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, अगर हम जॉब में हैं तो कैसे जो है इस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं, अगर हम लोग जॉब नहीं है केवल प्रॉपर इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा स्टडी प्लानिंग क्या होना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से चर्चा करूंगा। आगे आपको जो भी वीडियो आएंगी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।